जय जय श्री राधे। एक बात का विचार कीजिए, आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व जब आवागमन के साधन नहीं हुआ करते थे तो उस समय लोग बीमार पड़ने पर अकस्मात यानी आपातकाल में कहाँ जाते थे, क्योंकि उस समय तो न तो रास्ते थे न सड़कें थी। आप सैकड़ों वर्ष पूर्व की कल्पना कीजिए ना, जिस समय संचार की व्यवस्था नहीं थी, सड़कें नहीं होती थी, उस समय रात बिरात में लोग यदि बीमार पड़ते थे अथवा शारीरिक रूप से किसी प्रकार का कोई आकस्मिक संकट यदि आ जाता था हमारे जीवन में, तो हम कहाँ जाते थे, किसके शरण में जाते थे। अथवा महाभारत कालीन युग को आप कल्पना करके देखिए, जब दिन में युद्ध करते थे, रात में फिर वो लोग कुछ ना कुछ लेप आदि लगा लेते थे और उसके बाद अगले दिन फिर युद्ध में चले जाते थे। मैं अभी श्रीमद् भागवत में जब पूतना प्रकरण यानी पूतना का वध जब भगवान ने किया तो उस समय हमारी ब्रजवासी माताएं हमारे ठाकुर जी को गोद में लेकर और उनको गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वखम, उनको गोमूत्र से स्नान कराया और पूरे शरीर में गोरज लगाया, तिलक किया। उसके बाद में भगवान के नामों के द्वारा भगवान को माताएं झाड़ रही हैं। आप कल्पना करिए, ये दशम स्कंद में 6वें अध्याय में 22वें श्लोक से लेकर 29वें श्लोक तक लगातार 8 श्लोक हैं जिसमें भगवान के विविध नामों का प्रयोग किया गया है इन माताओं ने। और जो प्रथम श्लोक है इसका, जो 22वां श्लोक है, उसमें तो प्रथम श्लोक में ही लगभग 11 ऐसे अंगों की रक्षा, 11 भगवान के नाम है। मैं श्लोक सुना देता हूं कि अभ्यादजोंघ्रि मणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटम जठरम हयास्य हृतकेशव तदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णोर्भुजम मुखम उरुक्रम ईश्वर कम। क्या कह रहे हैं कि अव्यादजोंघ्रि यानी जो अजन्मा भगवान है वो हमारे चरणों पैरों की रक्षा करे, चरणों की रक्षा करे। और जो मणिमान भगवान है वो भगवान हमारे घुटने की रक्षा करे। और उरु यज्ञोच्युता, और ये जो जंघा है उसकी रक्षा यज्ञ भगवान करे। और अच्युत भगवान कटितटम, कमर की रक्षा अच्युत भगवान करे। और जठरम है हयग्रीव भगवान जठर यानी पेट की रक्षा करे है। ये हृत केशव, यदि हार्ट अटैक हो, हृदय की रक्षा करे तो केशव भगवान रक्षा करें। तद उर ईश, और ईश्वर साक्षात उर यानी हृदय की रक्षा, छाती की रक्षा, वक्षस्थल की रक्षा करे। ठम, और सूर्य भगवान कंठी की रक्षा करे। विष्णु भुजम, और भुजाओं की रक्षा साक्षात भगवान विष्णु भगवान करे। और मुखम उरुक्रम भगवान, उरुक्रम भगवान हमारे मुख की रक्षा करे। ईश्वर कम, और साक्षात ईश्वर हमारे सिर की रक्षा करे। यानी ये 11 ऐसे अंगों का नाम लिया। इतना ही नहीं, आगे कहते हैं इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, हमारे जितने भी इंद्रियाणि बहुवचन का प्रयोग माने 10 इंद्रियां, चाहे वो ज्ञानेन्द्रिया हो, कर्मेंद्रिया हो, समस्त इंद्रियों की रक्षा कौन करे? ऋषिकेश भगवान। प्राणान नारायणोवतु, स्वयं नारायण प्राणों की रक्षा। यदि किसी को अकस्मात प्राण संकट आ जाए और उस समय यदि दोनों हाथ उठाकर आर्त भाव से और एकांत में हम नारायण नारायण का स्मरण करें, पर यह विश्वास ही प्रकट नहीं होता। आपको लगता है एम्स में जाएंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल तो आजकल क्या है, वो तो मृत्यु केंद्र है। एक बार जो आईसीयू में भीतर गया वो तो बाहर आता नहीं है। 100 में से वो 80-90% लोग बाहर आते नहीं। बहुत भाग्यशाली होते होंगे जो आते होंगे, बाकी तो भीतर ही चले जाते हैं, तो आते ही नहीं, लौटते ही नहीं है वो। पर लोगों को विश्वास है उसी पर, भगवान के नाम पर विश्वास ही नहीं है। जबकि चीख चीख कर इन ऋषियों ने, भगवान वेदव्यास ने और हमारे भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने शोध के द्वारा, जो हमें बिल्कुल कहना चाहिए आजकल की भाषा में पकी पकाई खीर, यदि हम नाम पर पूर्ण आस्था यानी गुरु की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा के द्वारा, पूर्ण विश्वास के द्वारा, यदि हम आर्त भाव से, अरे संसार के लिए भी तो रोते ही हो। कभी पुलिस के आगे रोना, कभी वकील के आगे रोना, कभी जज के आगे रोना, कभी थाने में रोना, गिड़गिड़ाते ही हो। तो कभी एकांत में बैठ के अपने ठाकुर के चरणों में बैठ के और प्रेम अतिरेक में यदि 2 बूंद अश्रु अर्पण कर दो, और उस समय यदि आप ये साधन अपनाओगे, स्पष्ट ये साधन मैं नहीं बता रहा, ऐसा रामचरित मानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे चारों वेद हो, अष्टादश पुराण हो, सब में, अरे चहु युग, केवल इस कलयुग में नहीं,
चहु जुग चहु श्रुति है, चारों वेदों में, केवल एक कलयुग में नहीं, चारों युगों में। चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव, और कली विशेष नहीं आन उपाऊ। इस कलयुग में इसके अतिरिक्त कोई अन्य विशेष उपाय नहीं है, नहीं आन उपाय, कोई और उपाय नहीं है। यदि आपको बड़े से बड़ा असाध्य रोग हो, बड़े से बड़ा कष्ट हो, बड़े से बड़ी विपत्तियों का बोझ आपके सिर पर आन पड़ा हो, तो जैसे गोवर्धन नाथ गिरिराज धरण ने अपनी कनिष्ठ उंगली में समग्र ब्रजवासियों के दुखों का पहाड़ उठा लिया हो और ब्रजवासियों की रक्षा की हो, ठीक उसी प्रकार इस कलयुग में एक बार जो नाम का आश्रय ले ले, बस हमें केवल उस नाम को लेने की सम्यक विधि सीखनी है, कैसे जपें। तो उस विधि को मैं प्राय उसे पंचामृत विधि नाम देता हूं कि ये 5 जो अलग अलग विधि है लेने के, जैसे जैसे गुरु भाव, आर्त भाव, इष्ट भाव, ये 3 तो भाव ही हो गए। सबसे पहले गुरु भाव, यानी वो नाम किसी गुरु के मुख से सुन के जपें, और इष्ट भाव यानी नाम किसका, मेरे आराध्य का, मेरे इष्ट का, मेरे राधारमण लाल का, मेरे बांके बिहारी का, मेरे राधा वल्लभ, कोई नाम दीजिए, मेरे गोपीनाथ का, मेरे गोविंद का, मेरे मदन मोहन जी का, मेरे श्रीनाथ जी का, कोई एक नाम दीजिए, क्योंकि नाम से ही संबंध बनता है। तो जब तक आप संबंध स्थापित नहीं करोगे, जब तक उस नाम रूप लीला धाम में आसक्ति नहीं होगी, तब तक वो प्रेम का भाव हृदय में जागृत कैसे होगा। इसलिए इष्ट भाव, और तीसरा आर्त भाव, यानी भगवान को क्रंदन करके पुकारना है। 24 घंटे में कम से कम 1-2 बार तो ये नेत्र भीगने चाहिए, ये सजल नेत्र होने चाहिए। हमारा हृदय कम से कम वही बाघ गदगदा द्रवत यस्य चित्तम, मेरे पास शब्द ही नहीं, क्या समझाऊं आपको, है हमारा चित्त द्रवित हो जाए, हृदय पिघलने लगे, हमारे शरीर के रोए खड़े हो जाएं नाम लेते हुए, ऐसा भाव यदि हो जाए। और मैं कहता हूं कम से कम 3 घंटा 35 मिनट, जिनके जीवन में बड़ा संकट हो, बहुत बड़ा संकट हो, और औषधि के सेवन से अथवा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से अथवा किसी भी प्रकार के माध्यम से यदि आपका वो संकट नहीं जा रहा हो और आपको लगता कि जीवन नष्ट कर दूं, ऐसा भाव आए, उस समय नाम का आश्रय लीजिए और देखिए ये नाम कैसे आपकी रक्षा करता है। केवल इतना ही नहीं, एक एक श्लोक में मानो अमृत भर दिया हो कि प्रश्ने गर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान पर। यदि बुद्धि में कोई विकृति आ जाए तो प्रश्ने गर्भाय नमः, प्रश्ने गर्भ भगवान हमारी बुद्धि की रक्षा करे, आत्मानं भगवान पर, स्वयं भगवान हमारे अहंकार की रक्षा करे। क्रीडंतुम पातु गोविंद, है खेलते हुए कृष्ण की रक्षा गोविंद करे, और शयानुम पातु माधव, और सोते हुए कृष्ण की रक्षा माधव करे। अब आप विचार करो कि त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर घटघटवासी अविनाशी, उनके इंद्रियों की रक्षा यदि ये नाम कर सकते हैं, जो स्वयं पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करे, उनकी रक्षा यदि ये नाम कर सकते हैं, तो क्या ये नाम हमारे जैसे तुच्छ प्राणियों की रक्षा नहीं करेंगे? आप विचार तो करो। त्रिलोकीनाथ भगवान जो पूरे ब्रह्मांड है, 14 भुवन 3 लोक की रक्षा जो नारायण करते हैं, जो उनकी रक्षा ये नाम कर सकते हैं, तो क्या तुच्छ प्राणियों की रक्षा नहीं करेंगे? विचार तो करो, जरा विवेक का प्रयोग तो करो। अरे इसमें तो 29वें श्लोक में कहा कि सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर नाम ग्रहण भीरवः, अर्थात यदि कोई भूत प्रेत पिशाच और आकिनी डाकिनी शाकिनी न जाने क्या कितना बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट लिखा है, अगर ये सब भी हाथ धो के पीछे पड़ जाए, तो उस समय भगवान विष्णु का अहर्निशि स्मरण करो। विष्णु के नाम से सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु, भगवान के विष्णु के नाम से वो सारे अलावला नष्ट हो जाते हैं। इसी 29वें श्लोक में वर्णन है श्रीमद् भागवत के। इसलिए मैं चाहूंगा आप नाम का आश्रय लीजिए, और इस नाम उपचार चैनल में जितने वीडियोस पड़े हैं अलग अलग विषय के, उन सब वीडियो को आप सुनिए, और अपने परिवार में यदि कोई बुजुर्ग हो, कोई बड़े हो जो किसी असाध्य रोग से पीड़ित हों, आप उन्हें शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। किसी की प्राण रक्षा करने से बराबर और संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है, यह संसार का सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। और 540 महामंत्र भेजकर आप हमसे भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। जय जय श्री राधे।